वाले तुमसे बैठ के बता रहे हैं। अरे मेरे माँ बाप की कोई बुराई करने वाला, मेरे गांव की और मेरे खानदान की बुराई करने वाला, मेरे धर्म की, मैं उसको नजदीक नहीं बैठने देता हूं। तू मेरा हट। मैं कुछ गलत बोल गया हूं तो फिर तो मेरी बात पर उठा दूंगा। ऐसे का तो घर में घुसना भी निषेध है। जो मेरे पुरखों की, मेरे धर्म की खेती की, मेरी तपो तपस्या की, मैं एक बात बता रहा हूं। अच्छा, आज महाराज मैंने इनकी पूरी उतार के रख दिया। मैं जो किया मैं आज छोड़ूंगा नहीं। सुनते सुनते मेरे कान थक गए, मैं बहरा पड़ गया, मैं गूंगा पड़ गया। तुम मेरी मां हो, किसी की हिम्मत है तुम्हारी तरफ आंख उठा के भी देख ले मेरे होते। मैं जन्म बार बार नहीं लूंगा। अरे मां, मैं उसकी आंखों में खुद आंख डाल लूंगा। मैंने इसमें कुछ कहा कि बहुत महाराज, मैं एक ही चीज कहता हूं कि जिस कार्य में कर्तव्य का अभिमान नहीं और ईश्वर का स्वार्थ और अभिमान छू नहीं सकते हैं, जिस कार्य में कर्तव्य का अभिमान नहीं हो सकता है महाराज, वो लीला है। वो लीला है, मेरा निजी स्वार्थ नहीं है। मैं तो क्षेत्रवासियों से कह रहा हूं, तुम बन के आ जाओ। कौन कंठी माला के लिए लालायत है? आ जाएगा। लेकिन मेरी धर्म की खेती में बिगड़ मत डालो। मैं एक ही चीज कहूंगा, केवल जीवों का परमानंद का दान करने के लिए प्रभु लीला करती है। जीवों के कल्याण के लिए प्रभु लीला करती है। यह लीला है, केवल जीवों का परमानंद का दान करने के लिए प्रभु लीला करती है। यही कारण है कि मक्खन चोरी और रास आदि सभी को व्यास जी लीला कहते हैं। मक्खन चोरी, रास, ये सब लीला है भगवान। भगवान श्री कृष्ण निर्विकार है। भगवान को कोई भी विकार छू नहीं सकता है। संत महात्मा तपेश्वरी हो, सिद्ध हो, उसको कोई विकार स्पर्श नहीं कर सकता है। महाराज, अर्थात व्यास जी ब्रह्म सूत्रों में लिखते हैं, लोक वस्ते लीला वल्लभे, हे देवी। महाराज, देवी जीवों के कल्याण करने के लिए भगवान लौकिक जीवों जैसी लीला करते हैं। वो आम मनुष्य की तरह उनके साथ आम मनुष्य बन के लीला करते, उनके कल्याण के लिए उनके साथ बैठते हैं, उनके साथ चलते हैं, उनसे बतियाते हैं, उनसे बात करते हैं, उनके बीच में रहते हैं। और वो सिंहासन पर नहीं, आसन पर बैठते हैं। मित्रता तो तभी होगी, तुम तब भी नहीं समझ पा रहे हो। अरे घमंडियों, तुम्हारा घमंड चकनाचूर हो जाएगा। जगत की उत्पत्ति भी लीला। ये संसार में जो जन्मा है ना महाराज, आषाढ़ कथा में आनंद नहीं आ रहा माता? अरे नहीं आ रहा। आप वैसे ही मेरे मन को बहला देते हो, आनंद नहीं आ रहा। जगत की उत्पत्ति भी भगवान की लीला है, स्थिति लीला है, और महाराज विनाश भी लीला है। कि लीला तेरी तू ही जाने, तेरी लीला का ना पाया कोई पाले, लीला तेरी तू ही जाने, तेरी लीला का ना पाया कोई पाले, लीला तेरी तू ही जाने। अपने भक्तन के सिर मणि
प्यार के लीला से भूली जाने लीला से भूली जाने। अच्छा विनाश में भी आनंद है महाराज। हमने शनिवार को इस व्यासपीठ पर बैठ के कहा था मौत अभी आती है जल्दी आ जा। हे मौत अभी आती है अभी नहीं तू एक पल में आ। बोले घर परिवार कहां है? बोले इससे बड़ा परिवार मेरे लिए और हो ही नहीं सकता। घर परिवार क्या कहता है? रोता है पछताता है। घर परिवार तो यही रह जाता है लेकिन इससे बढ़िया मृत्यु और कहीं मिल नहीं सकती है। इसलिए मृत्यु को हमेशा गले लगाओ, एक पल का भी विलंब नहीं। वो आ जाएगा जी आ जाएगा। घर वाला परिवार कोई किसी का नहीं है। मैंने तो मृत्यु को नजदीक से आते हुए 2 बार देखा, एक बार भी नहीं 2 बार, और बहुत नजदीक से देखा। मृत्यु में एक तकलीफ होती है, एक शरीर को पीड़ा होती है बस। किससे पीड़ा होती है मैं आज आपको बता देता हूं। शरीर में पीड़ा होती है, आत्मा को पीड़ा बिल्कुल नहीं होती। जब शरीर से आत्मा छूटती है तो आत्मा तड़पती है, बस इतनी सी पीड़ा है और कोई बात नहीं है इसके अंदर। समझ लेना इस बात। मैंने नजदीक से देखा। मैं का नाश नहीं होता। कथा में बात आ गई मैं कर करके मर गो तो भी कोई आसान नहीं है। राकेश जी मैं शब्द कर करके मर गए। एक कर करके तो तुम अपने बाल बच्चन को भी अपने घर को परिवार को तुम कर नहीं रहे, अपना कर्तव्य निभा रहे हो, अपना फर्ज निभा रहे हो। अगर मैं या तो भगवान का द्वार है, अगर घर में भी कह के मर गो मैं तो भाई तो ये आपकी भूल है। आपने अपने कर्तव्य का निर्वहन किया है। आपसे पहले भी हमारे कई पुरखा आए और कई ऐसे ही कर करके चले गए। हम आसमान में से टपक के करने नहीं लगे, हम भी पैदा पुरखों ने किए, पाले पोसे बड़े किए, पढ़ाए लिखाए बुलाए, शादी ब्याह किया, तब हम चलने लायक हो गए। ध्यान करो तुम्हारे प्रकार तो तुमको सोते से उठाते भी नहीं थे, अब कैसे उठ जाते हो 3 बजे, अब कैसे भैंस के पीछे लग जाते हो 4 बजे। क्यों भैया क्या हो गया, कैसे उठ जाती हो? तो जिससे भजन आता है तब करना पड़ता है, आपको करना पड़ता है। हमसे यही सिखा, तुम 3:30-4 बजे उठ जाते हो, क्या करती हो? मैं करूं क्या भाई, 3:30-4 मेरा कांटा पड़ता, उठ। अब मैं तो उठूंगा नहीं। क्या करती हो? बोले कुछ नहीं भाई, पानी वानी पीते हैं, निजाम मैदान जाते हैं, उल्ला वृस करते हैं, तुम चाय बना लाओ, चाय पीते हो ऊपर बैठ के आराम घूम लेते हैं। बढ़िया से 1.25 घंटे घूमो, 1 घंटे घूमो, सोता बालो, सोते सोते थक गई। कितनी बड़ी रातें है रही नहीं, रात बड़ी होने लगी। अब भैया मेरे लिए तो गर्मी की रात भी बड़ी है। अब आपको रात बड़ी लगे ना लगे, मेरे लिए तो रात अब 2 तरह की हो गई, 2 बेर की। महाराज मैं का नाश नहीं होता, अहम मैं का महाराज विनाश हो। और हमें भी ज्ञानी पुरुष लोग लीला कहते हैं। अगर हमारी मैं का, और जिस दिन मैं खत्म हो, जिस चीज काम बुरा है, एक चीज आपको साक्षी मानते हो, ये लीला है, ये पान भी है और जल भी है मेरे हाथ में। ये न तो किसी व्यक्ति ने किया है और न कोई व्यक्ति की करने की क्षमता है,
ये स्वयं हनुमान ने किया है, ये लीला है। अब हनुमान जी की छत्र छाया में हम जैसे लाखों लगे हुए, वो अपना भाव हनुमान को दे रहे। ये व्यक्ति आप कौन है महाराज? देनहार कोई और है और देता है दिन रैन। और लोग भरम हम पे करें ताजे नीचे देन। आपको लगता है भगत जी पे तो माया महाराज जी पे तो माया फटी पड़ी है, हम पक्कड़ चबन्नी नहीं घर में महाराज, घर में चबन्नी नहीं। अब देख लो देख लो, अरे ताकि भरोसे बैठिए, वो अपने आप लाता। देनहार कोई और है, देता है तेरे रैन। अरे लोग भरम हम पे करें तासे नीचे नहीं। मैं समझ मिला के कहता हूं कि मेरा यहां कुछ लगा ही नहीं, मेरे पे लगाने लायक कुछ था ही नहीं, और न मुझे पता ईश्वर का लगा है। अब सत्य तो आप जानो मैं कहां तक सत्य में हूं। मेरी चबन्नी भी नहीं लगती है लेकिन काम हो जाता है। ये लीला भगवान आपका। अरे आप तो भगवान ने इतना बड़ा पहाड़ उठा लिया था, श्री कृष्ण भगवान ने। अरे वृंदावन के गोकुल के ग्वाल बाल गोपिका सब पहुंच गई, हमारा छोटा सा लाला इतना बड़ा पहाड़ उठा के और बैठा हुआ है, सब अपनी अपनी लाठी लेके पहुंच गए, कन्हैया हमारा तक जाएगा। माता जसोदा को पता पड़ा कि मेरे लाला ने पहाड़ उठा लिया है। माता जसोदा घबरा गई, मेरे लाला ने इतना बड़ा पहाड़। मैया अचम्मा समझ रही थी, जब देखा भगवान श्री कृष्ण एक उंगली पर पूरा पहाड़ रख के माता उस समय बिल्कुल चक्कर खा के नीचे गिरी। जसोदा मैया, मेरा लाल छोटा सा, ये मेरा लाल नहीं, ये भगवान है। कोई मानव कोई इस तरह की चीज नहीं कर सकता है। ये मानव नहीं है, ये अवतार है, ये भगवान है। मैया को भगवान ने स्वरूप पूरा दिखा दिया, ग्वाल वालों को फिर चक्कर में डाल दिया, और जब डाला तो सारा वृंदावन और सारा गोकुल अपनी अपनी डंडी लकड़ी लेके पहुंच गए, लाठी और पहाड़ के नीचे। कन्हैया तू थक गया होगा बेटा। मैया कहने लगी, लाल तू 3 दिन हो गए, बैठ जा। जैसे ही भगवान ने उंगली नीचे करी, बुरा हुआ। तो ये लीला, ये जब बालाजी की लीला से अलग है, अखंड है। अरे ये तो इतना हो गया, पता नहीं कितना और होता है। मैंने 5 साल का टाइम तो प्रभु से मांग रखा है। अगर मैं 5 साल तक जिंदा रहूं और मेरी सांस कहीं चलती रहे तो मेरी और कुछ करने की अंदर से मेरा भाव है। 5 वर्ष का समय मैंने बालाजी सरकार से मांग के रखा है। आगे का समय बालाजी अब नहीं मांगो, वो आप पे छोड़ दे, क्योंकि मैं अपनी पूरी आयु में मैं समायोजन हो जाऊंगा उतने टाइम। मैं नहीं चाहता हूं कि मैं भजन बन के किसी पर अपना जीवन यापन करूं। मेरा आप सबसे अनुरोध है, 5 वर्ष के अंदर तक जो, अच्छा आप अभी 5 साल के सुनने, कई दादी तो अभी से बीमार हो जाए। मैंने तो 5 साल का संकल्प ले लिया, मुझे 5 साल के बाद जाना ही होगा। तो मेरा आपसे अनुरोध है, अरे 5 साल तो मेरे साथ आनंद से बिता लो भाई। अरे 5 वर्ष तो मेरे साथ खुशियां मना लो। भगवान ने पूरी लीला की थी तो अपने गोकुल वासियों को, अयोध्या वासियों को बताया नहीं था कि मैं कब जाऊंगा, लेकिन मैं आपको बता रहा। मैं तो उधार की सांस लेके बैठा हूं। मैं उधार की सांसों पर टिका हुआ हूं। मुझसे आप इस तरह के भ्रम भरी बात करके क्या ले लोगे? अरे जो मैंने कथा कही है,
बजना बनी गाई है, जाकि दीवाले आपको रुलाएंगे, जाकि एक एक पत्थर आपको रुलाएगा, तब आप मुड़ पटकोगे उस समय। अभी आपको शायद पता नहीं है इन चीजों का। अभी तो आप केवल मुझसे संसारी नाता मान के बैठे हैं, जबकि मैंने कई समय से कह रहा हूं कि मैं संसारी जीव तो हूं, लेकिन उतना नहीं हूं जो मुझे तुम समझ रहे हो। बोलो सच्चिदान महाराज, यदि ये मैं शब्द जो है ये महाराज खतरनाक है, मैं ईश्वर का अंश हूं ये कहो, किंतु ये कहो कि मैं महाराज मैं अहंकार, माने मैं शब्द आपने अलग कहा तो अहंकार है। कृष्णा गोदावरी महाराज, कृष्णा गंधारी से मिलने गए भगवान श्री कृष्ण, माता गंधारी से मिलने गए तो गंधारी ने उन्हें साथ दे दिया। गंधारी ने भगवान श्री कृष्ण को साथ दे दिया। तुम्हारे वंश में भी कोई नहीं रहेगा, एक ही सब तुम्हें मां बाप पर मेरा पूरा वंशावली बैठ दी। कृष्ण मैं तुम्हें श्राप देती। गंधारी ने श्राप दे दिया, तुम्हारे वंश में भी कोई नहीं रहेगा, क्योंकि तुमने मेरे वंश में भी किसी एक को रहने नहीं दिया। श्राप दे दिया भगवान। परंतु कैसे इसमें भी आनंदित थे। मेरी बात लग गई कि नहीं लग गई? लेकिन कृष्ण ने कहा कि मेरा वंश फले या फूले, मैं मरूं या जिंदा रहूं, लेकिन मैं फिर भी मैं हंस के जीऊंगा। अधर्म में अधर्म की जड़ बैठ गई। महाराज वे कहते हैं कि माताजी, भगवान श्रेष्ठ कहने लगे। महाराज क्या कहने लगे? वे कहते हैं कि माताजी मैं भी यही सोचता हूं कि अब इन सब का विनाश कैसे करें। जे मेरे वंश के वो भी अधर्मी हो गए। बात समझ लो, आ गई बात? नहीं, आज आपकी कथा सही आ गई। जब मैंने कथा प्रारंभ की है वहीं से। माताजी, भगवान श्री कृष्ण ने कहा मैं भी यही सोच रहा हूं कि इनका विनाश कैसे करें। ठीक ही हुआ कि आपने साफ दे दिया, जो मुझे करना था वो आपने कर। लीला तेरी तू ही जा। बारह कथा में आनंद आ रहा होगा। शांताकारम उच्चगयनम। महाराज यदि सब पर सहन करना पड़े तो भी परमात्मा को शांति मिलती है। भगवान को अगर क्षीर सागर में बोले भैया सर्प भी सहन करे, वहां भी शांति से सोते। लीला तेरी। अब बताइए, भगवान ऐसे है। ये जो आप देख रहे हो ना बाल स्वरूप, ये स्वयं ब्रह्म है। ब्रह्म अगर ब्रह्म बन के आ जाते तो वो नहीं बोले मैं हनुमान बन के आ जाता हूं। हनुमान सेवक रहा है तो मैं तुम्हारा सेवक बन के, मैं ब्रह्म होते हुए तुम्हारे बीच में तुम्हारा सेवक बन के आ। लोगों को सैया और पलंग मिले तो भी शांति नहीं मिलती। भगवान सर्प की सेज पे सो रहे हैं। बोले भैया
आजकल बगल डबल गद्दे पड़े हैं, डबल बेड, उस पे भी नींद नहीं आती। ये चक्कर क्या है भैया? और भगवान किस पे सो रहे हैं? अरे कथा से कुछ तो समझ लो, ये कथा आपका हमारा जहर काट देगी। अगर आप सच्चे कृष्ण भक्त, राम भक्त, हनुमान भक्त, महादेव भक्त, गणेश भक्त, दुर्गा भक्त, मन सर्वदेव भक्त हो गए, तो आप अगर सर्प के ऊपर भी सो जाओगे तो नींद आ जाए। अब कल ही देख लो, बांग्लादेश का तख्ता पलट गया। बांग्लादेश का तख्ता, बांग्लादेश की पीएम इंडिया में कल शरण देनी पड़ी है। बांग्लादेश के जनता ने उपद्रव करके पीएम हाउस बंगले में घुस के टूट फूट, लूट फूट और भागे प्राइम मिनिस्टर के पास। अराजकता समझ में आ रही है? मैं ये तो नहीं कहता हूं, अभी इससे पहले लंका में हुआ था जी, ठीक है, ये 2-3 साल पहले लंका में भी ऐसा हुआ था, और अब जो है बंगाल में हो गया। और बंगाल के शरणार्थी, वहां पर हमारे हिंदुओं की मारकाट हो रही है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है इस समय, और हमारे हिंदुओं को पलायन करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। हमारे भारतीय हिंदू, भारतीय नहीं, बांग्लादेश के हिंदू 1 करोड़ हिंदू पलायन करने वाले हैं। वो भी पश्चिम बंगाल से एंट्री, जब 1 करोड़ 2 करोड़ पलायन करके इंडिया में उनका सम्मेलन होगा, तो आप समझो क्या गति होने वाली है। आ गई, आगे के आ गई, और ये मुगल इतने आ जाएंगे उसके बहाने कि तुम्हारी नाक में कौड़ी डाल देंगे। अरे आज बालाजी के धाम में, और जहां तो आप चाहे मुझे कैसे भी चमका जाओ, तब बेअंग तुम्हारी पकी पकाई फसल को काटोगे, और बिन के हाथ में तो गड़सा होते। ए झूठियो, ए फरेबियो, तुम्हें वहां कौन बचाएगा? कौन बचाएगा? झूठी फसल करते वो बचाएंगे। इनको तो पतो नहीं पड़ेगा, पुड़िया मुंह में डाल के, और पतो नहीं पड़ेगा कहां चले जाएंगे। हाँ, तो मेरा आपसे अनुरोध वही है कि आप ज्यादा नहीं, 3-4 साल में देखो, ये कुर्सी की सत्ता में, ये कुर्सी की सत्ता में इतना नशा है कि हमारे सनातनियों को पागल कर दिया है कि जाके मुगलों के पैर पकड़ रहे हैं। अरे अयोध्या में अधर्म, 12 साल की बच्ची के साथ अधर्म कुकृत, एक सनातनी बच्ची, गरीब परिवार की बच्ची, एक मुगल ने उसका चीरहरण कर दिया। एक बार नहीं, 6 महीने तक किया, गर्भवती कर दिया। जब गर्भवती हुई, उसका पेट पीड़ा हुई, जब डॉक्टर के पास ले गए तो डॉक्टर ने बताया जी गर्भवती। मां ने पूछा बेटा कैसे? जब जाके ये सारी बात बताई, आप कैसे जियोगे जी बताओ। लेकिन ये समाजवादी पार्टी के लोग आज भी उस मुगल के बचाव में खड़े हुए हैं। अयोध्या में अधर्म, मेरे बेटा हो, मेरी बात समझ में आ रही है तुम्हारी? नहीं? अरे ये अधर्मियों को भाई कहां तक? अरे सनातन की रक्षा के लिए हमारा राज्य सबसे पहले है। अरे कुर्सी सत्ता, कुर्सी आती जाती रहेगी, लेकिन हमारा देश हमसे निकल गया तो गुलामी करना पड़ा। धर्म नहीं बचेगा। जैसे सोमनाथ मंदिर को, जैसे हमारी काशी में ज्ञानवापी, वृंदावन में ठाकुर जी के बगल में सब उनने खिल कर रखा है। कुतुब मीनार, ताजमहल, जितने भी सब हमारे हैं ये। मैं तुमसे कहां तक कहूं,
अरे सनातनियों, ये झूठी फसल वाले हैं जो मारने को फिर रहे हैं। अपने जा मिट्टी के पुतला के सुन लो, ये तुम्हें फिर भी पीठ पे धर के कहीं तार पार में डाल देगा। ये तुम्हें फिर भी पीठ पे धर के तार पार पे डाल देगा। जो झूठे अपने घर के नहीं हुए, ये झूठों ने क्या क्या कर डाला, उन झूठों की बात हम माने। जी महाराज, मैं कथा में कहा चल रहा था प्रभु? हमारा लोगों को सैया पर महाराज पलंग पे नींद नहीं आ रही। भगवान को शरद की सैया पे नींद आ रही है। श्री कृष्ण की शांति कैसी है? भगवान श्री कृष्ण की शांति कैसी है? महाराज, लव भी भगवान की लीला है। लव, प्रेम भगवान की लीला है। जीव को उत्पत्ति और स्थिति भाती है। जीव को क्या लगता है? उत्पत्ति और स्थिति तो भाती है, भगवान नहीं भाती। विनाश, परंतु सब नहीं, लव नहीं, प्रेम नहीं भाता। देखिए, मनुष्य को एक दूसरे में लड़ाई झगड़ा, एक दूसरे में ईर्ष्या, किसी के बने हुए काम में विघन, ये तो अच्छा लगता है, लेकिन सद्व्यवहार, प्रेम व्यवहार ये अच्छा नहीं लगता। ये प्रेम से क्यों बैठे? अब ये 3-4 मूर्ति मेरे पास बैठ जाती है, तो मैं इनसे तो केवल भगवान के विषय में, यहाँ के मंदिर के विषय में, यहाँ की प्रोग्रेस के विषय में, हम किसी के घर की बात नहीं करते। हम किसी मनुष्य की बात नहीं करते। हम झूठों की बात करके हमें अपनी धर्म की खेती उजाड़नी है क्या? अरे भैया, मानव के पास मानव बैठेगा और पशुओं के पास पशु बैठेगा। ब्रह्मा जी को देवदत्त का ज्ञान देने वाले और जगत की उत्पत्ति स्थिति का संहार काल भूत महाराज श्री परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। श्री परमात्मा का ध्यान करते और आदि कवि ब्रह्मा को जिस दिव्य ज्ञान का दान किया, उसका वर्णन हम करते हैं। जिस परमात्मा ने इतना सुंदर संसार की रचना की है और जो दिव्य ज्ञान दिया है, दिव्य शास्त्र वेद दिए हैं, उनका वर्णन करते हैं। भगवान के ध्यान में तन्मयता न हो तो संसार का ध्यान होता है। अगर भगवान के चरणों में ध्यान न लगे तो संसार में बन लगता है। उसे छोड़ने का प्रयत्न करो। संसार को जितना आप छोड़ेंगे उतना आपका मन बढ़िया साफ होगा। ध्यान के आरंभ से दिखाई देगा। प्रत्येक साधक को ऐसा ही अनुभव होता है। अच्छा, जो साधक होता है, अब एक बात मैं कहूं, कथा 8 बजे से चल रही है। कब से चल रही है? 12:15। अच्छा, आकाई को लग रहा हो थोड़ा विराम हो जाता, लग रहा होगा, या कोई ऐसा बस एक आध को लगा, लेकिन मेरा ध्यान तो कथा में लगा हुआ है। जो 4 घंटे लगातार कथा में ध्यान लगाए हुए है, तो निश्चित उसका मन भगवान से तो जुड़ा। महाराज, समझ में आ रही है? मैंने इसलिए जो उदाहरण दिया, प्रत्येक साधक को ऐसा अनुभव होता है। ईश्वर का ध्यान न हो सके तो कुछ महाराज आपत्ति नहीं है, किंतु संसार का, धन नारी का, धन संपत्ति का ध्यान न होना चाहिए। संसार का नहीं,
नर नारी का नहीं, धन संपत्ति का नहीं, भगवान का, महापुरुष का, सतपुरुष का, देव पुरुषों का करो, अपने पुरखों का करो, अपने अच्छे आचरणों का करो। आपके आचरण कैसे सुधरेंगे, इस पर पूरा विवेक से आप सत्संग करें। दर्शन करने के बाद भी ध्यान की आवश्यकता है।